नमस्कार। उत्थान ज्योति संस्थान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। शुक्र प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण, ऐश्वर्य, भोग, विलास, ग्लैमर, कला क्षेत्र तथा भौतिक संसाधनों के कारक ग्रह माने गए हैं ज्योतिष शास्त्र में। जब इनके राशि में परिवर्तन होता है तो इन सभी में थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिलता है। तो शुक्र का गोचरीय दृष्टिकोण से परिवर्तन होने जा रहा है। कहां से? चंद्रमा की राशि कर्क से सूर्य की राशि सिंह में। सौम्य ग्रह उग्र ग्रह की राशि में जा रहे हैं। अग्नि तत्व कारक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आम जनमानस पर, स्वतंत्र भारत की जन्म कुंडली पर और मेष से लेकर मीन तक के सभी जातकों पर, इसको जानेंगे हम इस कार्यक्रम में। शुक्र वृष और तुला राशि के स्वामी ग्रह माने जाते हैं। सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो निश्चित तौर पर बड़ा परिवर्तन होगा। ये 2 अक्टूबर को प्रवेश कर रहे हैं सिंह राशि में। स्वतंत्र भारत की जन्म कुंडली की बात करें, स्वतंत्र भारत की कुंडली की बात करें तो वृषभ लग्न की है। वृषभ लग्न में चतुर्थ भाव में गोचर करने जा रहे हैं और 2 नवंबर तक रहेंगे। तो चतुर्थ भाव में दिग्बल को प्राप्त करते हैं, मजबूत होते हैं। लेकिन अग्नि तत्व कारक राशि में तो थोड़ा सा उत्तेजित अवस्था में रहेंगे, परंतु लग्न के कारक हैं तो निश्चित तौर पर अपना प्रभाव छोड़ेंगे। तो सुख के संसाधन, विशेषकर इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, वाहन आदि से संबंधित कार्यों में प्रगति हो सकता है। सरकार द्वारा कोई ऐसी योजना लाई जा सकती है, कोई ऐसे कानून लाए जा सकते हैं जो आम जनमानस के लिए सुख प्रदायक होंगे। इस परिवर्तन के साथ में शुक्र पर राहु की दृष्टि भी पड़ेगी। ऐसे में शुक्र महिलाओं का कारक भी है, बच्चों का, कलात्मक कार्य, कलाकारों का कारक ग्रह भी है। तो इस क्षेत्र से थोड़ा नकारात्मकता भी देखने को मिलेगा। बड़ी दुर्घटना हो सकती है बहन बेटी के क्षेत्र से भी, इसलिए सतर्कता बहुत ज्यादा जरूरी है। विशेषकर राष्ट्र के पूर्वी हिस्से में महिलाओं को, बच्चियों को सतर्क रह करके इस अवधि में 2 नवंबर तक कार्य करना चाहिए। वैसे तो सदैव सतर्क रहें अराजक तत्वों से, परंतु इस अवधि में विशेष तौर पर सावधान रहने की जरूरत है। बड़ी दुर्घटना से बचाव हो सकता है क्योंकि योग बन रहा है राष्ट्रीय स्तर पर। दूसरी बात, बड़े वाहन की क्षति की संभावना भी बन सकती है, इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है 2 नवंबर से पहले पहले। इससे बच गए तो अच्छा होगा। कला क्षेत्र, फिल्मी क्षेत्र से जुड़े किसी बड़े कलाकार के लिए भी समय प्रतिकूल रह सकता है, कष्टकर हो सकता है। बड़ी दुर्घटना की संभावना भी बन सकती है, इसका ध्यान देना होगा। अब मेष से लेकर मीन तक के सभी जातकों पर, लोगों पर क्या असर पड़ेगा इसको जानेंगे। हम लग्न के हिसाब से पहले बताएंगे। लग्न नहीं पता होगा तो आप जन्म कुंडली के राशि के अनुसार या नाम राशि के अनुसार समझ सकते हैं, घटित होगा उसी पर। तो मेष की बात करेंगे। बौद्धिक क्षमता के आधार पर घर में नया कार्य आप कर पाएंगे। पारिवारिक कार्यों में वृद्धि होगा। आय एवं लाभ के साधनों में प्रगति की स्थिति बन रही है। जीवन साथी के सुख में वृद्धि होगा। प्रेम संबंधों में सुधार की स्थिति बनेगी। साझेदारी के कार्यों से लाभ की स्थिति बनेगा। वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूलप्रद बना रहेगा, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य, विशेषकर चोट अथवा ऑपरेशन की स्थिति भी इस अवधि में बन सकती है, तो सावधान रहें। वृषभ की बात करेंगे। गृह, वाहन तथा सुख के संसाधनों में सकारात्मक रूप से वृद्धि होगा। कलात्मकता में वृद्धि होगा। मानसिक चिंतन में वृद्धि होगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा।
पारिवारिक कार्यों में वृद्धि होगा, सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगा, बुद्धि का सार्थक प्रयोग कर पाएंगे, जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों में प्रगति होगा। परंतु स्वास्थ्य का ध्यान देना है, चोट लग सकती है अथवा शल्य चिकित्सा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो राहु के लिए कुछ उपाय कर लेना है। मिथुन की बात करेंगे, भाई बंधुओं मित्रों के सहयोग सानिध्य में वृद्धि होगी, आंतरिक डर में वृद्धि होगा, कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा, अध्ययन अध्यापन से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूलप्रद रहेगा, लाभदायक होगा, सकारात्मक होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए धन खर्च की भी स्थिति बनेगी, ध्यान रखना है। कर्क की बात करेंगे, पारिवारिक कार्यों में वृद्धि होगा, परिवार में कुछ मांगलिक कार्य हो सकते हैं, कुछ सकारात्मक कार्य हो सकते हैं। वाणी व्यवसाय यानी बोल कर कमाने वाले क्षेत्र से यदि आप जुड़े हैं, सेल्स मार्केट हो गया, वकालत का क्षेत्र हो गया, टीचिंग फील्ड हो गया, यानी ऐसा कार्य जहां पर लाइजनिंग से रिलेटेड है, बोल कर कमाते हैं, उस क्षेत्र से यदि आप जुड़े हैं तो आपके लिए समय अनुकूलप्रद बना रहेगा। गृह और वाहन के क्षेत्र में सकारात्मक प्रगति देखने को मिलेगा, लाभ आय में सकारात्मकता आएगी, वृद्धि होगा, पेट की समस्या तथा पेशाब की समस्या से संबंधित तनाव उत्पन्न हो सकता है, सावधान रहना है। सिंह की बात करेंगे, सिंह वालों के लिए कार्यस्थल पर सकारात्मक परिवर्तन होगा, पद में वृद्धि हो सकता है, कार्यस्थल पर सकारात्मकता आ सकती है, मानसिक चिंतन में वृद्धि हो सकता है, कलात्मकता में वृद्धि हो सकता है, मित्रों के सहयोग में वृद्धि हो सकता है, सामाजिक कार्यों में संलिप्तता बढ़ेगी, लगाव बढ़ेगा, व्यस्तता बढ़ेगा, दाम्पत्य जीवन में सुधार आएगा, प्रेम संबंधों में भी प्रगति की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, वैवाहिक कार्यक्रमों में भी प्रगति की स्थिति बन रही है। जिनको वैवाहिक कार्यक्रमों में प्रयास जो लोग भी कर रहे हैं तो वहां पर सुधार होता दिखाई देगा। कन्या की बात करेंगे, भोग विलासिता में खर्च होगा, पारिवारिक कार्यों में खर्च होगा, घरेलू कार्यों में खर्च होगा, अति घनिष्ठ लोगों से तनाव मिलने की संभावना भी बनेगी, दूरस्थ यात्रा का सहयोग बनेगा, धन संबंधित कार्यों में सुधार होगा, कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा, पिता के स्वास्थ्य तथा घरेलू खर्च में वृद्धि का योग बन रहा है। फिर भी शुक्र का यह परिवर्तन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर के आने वाला है, विशेषकर धन के दृष्टिकोण से, भोग के दृष्टिकोण से, प्रसन्न रहने के दृष्टिकोण से। तुला की बात करेंगे, लाभ तथा आय के साधनों में प्रगति होगी, मनोबल बढ़ेगा, वैचारिक सकारात्मकता बढ़ेगी, व्यापारिक विस्तार की स्थिति बनेगा, अध्ययन अध्यापन में प्रगति की स्थिति बनेगी, पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा। जो लोग भी बौद्धिक क्षमता से जुड़ा कार्य करते हैं, चाहे वह शेयर बाजार का क्षेत्र हो, चाहे अध्ययन अध्यापन का क्षेत्र हो, वकालत का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से मजबूत होंगे इस अवधि में। वृश्चिक की बात करेंगे, सुख के संसाधन, घरेलू संसाधनों में वृद्धि होगा, सुख बढ़ेगा, माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा पर धन व्यय होगा, खर्च करेंगे, दिखावे पर खर्च होगा इस महीने, जीवन साथी का सहयोग सानिध्य प्राप्त होगा, प्रेम संबंधों में प्रगति होगी, सुधार होगा, व्यापारिक साझेदारी बढ़ेगा, साझेदारी के कार्यों में प्रगति की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। धनु की बात करेंगे, कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा, आंतरिक डर में वृद्धि होगी, अति घनिष्ठ लोगों में विवाद हो सकता है, इनसे तनाव उत्पन्न हो सकता है, सतर्क रहना है। आय एवं लाभ के कार्यों में वृद्धि होगी, कोई लाभ से संबंधित काम कर रहे हैं, व्यापारिक काम कर रहे हैं तो वहां पर वृद्धि होता दिखाई देगा। पैतृक संपत्ति का लाभ भी आपको मिल रहा है, पिता का सहयोग सानिध्य भी प्राप्त हो रहा है, भोग विलासिता पर आप भी खर्च करने वाले हैं। मकर की बात कर लें तो पारिवारिक कार्यों को लेकर के मन प्रसन्न रहेगा, वाणी में सुधार होगा,
अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, सेल्स मार्केट के क्षेत्र में हैं, तो आप अपना टारगेट पूरा करते हुए दिखाई देंगे, फिर भी उसका लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। परिश्रम में अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। संतान पक्ष पर खर्च बढ़ेगा, चिंता बढ़ेगी, थोड़ा सा आलस्य में वृद्धि होगा, यात्रा के खर्च में वृद्धि का योग बनेगा, अध्ययन अध्यापन में अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कुंभ की बात करेंगे। सुख के संसाधनों में तथा जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों में प्रगति की स्थिति बनेगी, सकारात्मकता आएगी। साझेदारी के कार्यों में सकारात्मक परिवर्तन होगा, दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा, प्रेम संबंधों की शुरुआत हो सकती है, मानसिक प्रसन्नता में वृद्धि होगा, साझेदारी के कार्यों से धन आ सकता है, कलात्मकता में वृद्धि हो सकती है, सोचने की क्षमता में वृद्धि हो सकता है, कुछ नया प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है, पारिवारिक जनों के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे। मीन की बात करेंगे। भाई बहनों मित्रों को लेकर तनाव बढ़ेगा, आंतरिक डर में वृद्धि होगी, अति घनिष्ठ लोगों से कष्ट की संभावना बनेगी, भोग विलासिता पर खर्च बढ़ेगा, एलर्जी अथवा आंतरिक रोग से मन अप्रसन्न रहेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा में सामान्य अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। गौ माता को रोटी खिलाइए, घास खिलाइए तो लाभ होगा। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक किस प्रकार का प्रभाव स्थापित करने वाले हैं शुक्र महाराज, इसकी चर्चा हुई। अगले कार्यक्रम में हम नए विषय को लेकर के पुनः उपस्थित होंगे। लाइव का कार्यक्रम पुनः आरंभ करने जा रहे हैं, इसलिए YouTube चैनल से आप जुड़े जरूर रहिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले और आपसे हम सीधे जुड़ सकें, आपसे बातचीत कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।